लेट्स बैक टू बैक ये तीसरी वीडियो है क्रिश पर। आप लोग भी बोल रहे होंगे भाई और कितनी वीडियोस आएंगी। देखो बचपन से ये मूवीज देखकर बड़े हुए हैं हम लोग। पता नहीं कितनी बार टेलीविजन पर ये मूवीज देखी होंगी हमने। उस टाइम हम लोग छोटी छोटी चीजों पर छोटी छोटी डिटेल्स पर इतना ध्यान नहीं देते थे, पर जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है कि मूवीज को दोबारा देखकर वो डिटेल्स तुम्हारे सामने रखना जो हमने मजे मजे में इग्नोर की थी, अब क्रिश के ऊपर वीडियोस बनाते बनाते मुझे ये भी लग रहा है कि शक्तिमान पर भी मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। फिलहाल रिसेंटली में मैंने भूतनी देखी एंड लिटरली गाइस टोटली टाइम वेस्ट मूवी थी ये। देन मैंने देखी रेड 2, ये भी एवरेज मूवी थी। फर्स्ट वन इज फार बेटर एंड इसी के साथ साथ मैंने हिट का तीसरा पार्ट देखा और ये तो भाई बहुत ही बवाल था। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पर एक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, बट फिर भी जो दिखाया है वो वर्थ इट था। देखो गाइस मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये कोई थियरी वीडियो नहीं है, बस एक फ्लैशबैक है। थियरीज बनाई जाती हैं ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, उसका एंड कैसे होगा। तो मेरी इन वीडियोस में थियरी तो बिल्कुल भी नहीं है, बस एक फ्लैशबैक है और उनके साथ कुछ डिटेल्स हैं जिससे ये फ्लैशबैक बाहर निकल कर आते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं एक फ्लैशबैक बताऊंगा जिसमें काल के जिंदा होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है, क्योंकि क्रिश 3 की एंडिंग में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिससे काल के जिंदा होने की काफी हाई चांसेस हो सकते हैं। सो एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रोहित ने सोलर एनर्जी का यूज किया था कृष्णा को जिंदा करने के लिए। कृष्णा डिवाइस के एक्सपोजर से जल रहा था, बट रोहित ने फिल्टर का काम किया। इस प्रोसेस में रोहित तो मर गया, बट उसकी बॉडी से एनर्जी कृष्णा में ट्रांसफर हो गई। वैसे यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कृष्णा को ये एक्स्ट्रा पावर्स धूप से मिली हैं इस डिवाइस के थ्रू या फिर रोहित से रेस के थ्रू। मूवी की स्टार्टिंग में अगर तुम्हें याद हो तो रोहित मेहरा ने बोला था तुम्हें धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज मैं समझ चुका हूँ। जादू को धूप से पावर्स मिलती थी, वो प्रोसेस हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी धूप निकलती थी तो यहाँ पर तभी जादू अपनी पावर्स का यूज कर पाता था। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं धूप निकली है और जादू उसके सामने आया, तभी उसकी पावर्स एक्टिवेट हुई एंड यहाँ से उसने रोहित को पावर्स दी। ऐसे ही इस गेम फील्ड में भी जादू की टेलीकिनेसिस पावर तभी तक काम करती है जब तक धूप रहती है। धूप के जाते ही उसकी पावर्स बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाती हैं। ऐसे ही कोई मिल गया कि एंडिंग में जादू जब अर्थ से चला गया था तो वो रोहित से अपनी पावर्स भी ले गया था, बट कुछ टाइम बाद जब रोहित को ये राज ग्रुप दोबारा से परेशान करता है तो रोहित में वो पावर्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे कि वो कभी गई ना हो। तो क्रिश 3 की एंडिंग में कृष्णा को जो एक्स्ट्रा पावर मिली थी, लाइक सुपरमैन की तरह उड़ना, चीरों को कंट्रोल करना, ये सब सोलर एनर्जी का कमाल था या फिर रोहित की पावर्स कृष्णा में ऐड ऑन हुई थी? इसके बारे में रोहित यहाँ पर बताता है। देखो कृष्ण, मैं तुम्हें जिंदा हो रहा, हमारी शक्तियां एक हो रही, हम हमेशा साथ रहे। वेल एक्चुअली में ये इंडिकेशन हो सकता है कृष्णा के अंदर जो एक्स्ट्रा पावर्स आई हैं वो रोहित की ही पावर्स हैं जो कि इस रेज के थ्रू उसमें ट्रांसफर हुई हैं। एक्चुअली में ये सोलर एनर्जी डिवाइस मरी हुई चीजों को जिंदा कर देता था, बस शर्त सिर्फ एक ही है, इसे एक फिल्टर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में रोहित एक फिल्टर की तरह खड़ा हुआ, उसके अंदर से धूप की किरणें गई जिससे कृष्णा भी जिंदा हुआ, लेकिन यहाँ पर रोहित की पावर्स भी उसके अंदर चली गई। तो ओवरऑल ये था पूरा सिनेरियो इस सीन का। कंक्लूजन, पावर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती हैं, हाई एनर्जी मीडियम जैसे सोलर रेज के थ्रू। काल भी रोहित के डीएनए से बना था, जेनेटिक क्लोन टाइप बट म्यूटेटेड। ये था पूरी तरीके से करप्ट इंसान, इरादे नेक नहीं थे इसके। तुम्हें ये तो पता ही होगा जब काल को कृष्णा ने मारा था तो उसने यही सोलर एनर्जी डिवाइस यूज किया था, क्योंकि कृष्ण काल को मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे मार नहीं पा रहा था। इसे जितना भी मारो वैसा ही रहता था, मरता ही नहीं था। इसीलिए कृष्णा ने यहाँ पर सोलर एनर्जी डिवाइस का यूज किया था इसे मेल्ट करने के लिए। क्रिश 3 की एंडिंग में तुमने नोटिस किया होगा जब यहाँ पर फाइट चल रही थी तो काल एक बड़ी सी बिल्डिंग को नीचे गिरा देता है, जिसे क्रिश ऐसे यहाँ पर रोकता है ताकि नीचे बहुत सारे लोग मारे न जाएं, बट फिर भी ये बिल्डिंग गिरती है। इसी दौरान यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ एक बच्चा भी था जिसे कृष्ण ने बचाया था। यह है वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर कृष्णा ने इस बच्चे को बचाया था, और काल भी इस मलबे को हटाकर कृष्णा को उठाता है और यहाँ से फेंकता है सीधे कारखाने में। अब इस जगह को याद रखना, ये है वो बेबी लोकेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कृष्णा को काल एक कारखाने की ओर फेंक देता है। देन यहाँ से डायरेक्टर हमें दिखाता है कृष्णा यहाँ से काल को उठाता है और सेम वही जगह पर फेंक देता है। अब भूला मत यहाँ पर वही बच्चा है जिसे कृष्ण ने बचाया था। अब हम वो सीन देखते हैं एंडिंग में जहाँ कृष्णा इस सोलर एनर्जी डिवाइस का यूज करता है और काल को मार देता है। यहाँ थियोरेटिकली वही प्रोसेस दोबारा हो रहा था, एक हाई एनर्जी बीम एक पावरफुल म्यूटेटेड बॉडी काल पर जाती है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ ये हाई एनर्जी बीम काल के थ्रू जाकर इस बच्चे
पर पड़ी तो वेल मुझे पता है ये चीज किसी के माइंड में नहीं आई होगी, बट सोचो अगर ऐसा हुआ हो तो एक्चुअली में यहाँ पर वही प्रोसेस रिपीट होगी जो कि यहाँ पर इस सीन में हुई थी, जब रोहित एक फिल्टर बनकर कृष्णा के लिए खड़ा हुआ था, जहाँ से रोहित की पावर्स कृष्णा में चली गई थी। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर वो बच्चा है और जहाँ से एंगल कृष्णा ने बनाया है इस पेन का, इस एंगल से सीधी लाइट इस बच्चे पर पड़ी होगी। काल जहाँ खड़ा है उसके पीछे ही वो जगह है जहाँ पर कृष्णा ने इस बच्चे को बचाया था। यहाँ एंगल भी वैसा ही बनता है, अगर रेस काल की बॉडी को बाईपास करके पीछे रेस उसी पॉइंट पर गिरेंगी जहाँ ये बच्चा है। मतलब क्या ही परफेक्ट क्लू निकल कर आता है। यहाँ पॉइंट भी नोटेड, ये सब मेरे फ्लैशबैक के अकॉर्डिंग चल रहा है, मूवी में अभी के लिए ये सब नहीं दिखाया गया था। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि प्रिया ने इस बच्चे को उठा लिया होगा तो एक बार ये सीन देखो, जब काल ने कृष्णा को यहाँ से उठाकर फेंका था तो प्रिया वहीं पर आई थी, लेकिन काल वहां पर मौजूद था और उसने प्रिया को देख लिया था, जहाँ से इमीडिएटली वो प्रिया को लेकर इस कारखाने में पहुंचा था। काल यहाँ पर इतना भी काइंड हार्टेड नहीं है कि प्रिया को वो बच्चा उठाने दे, और यहाँ पर भी ऐसा फील नहीं होता कि कृष्णा ने या फिर प्रिया ने इस बच्चे को यहाँ से सेफली निकाल दिया होगा। और अगर कॉमन सेंस लगाए तो यहाँ पर इतनी तोड़फोड़ काल ने की थी जिससे एक भी इंसान यहाँ पर मौजूद नहीं था सिवाय प्रिया के। यहाँ पर हमने ये डिटेल भी देख ली कि प्रिया ने इस बच्चे को सेफली निकाला नहीं था। लाइक मेकर्स ने इतना क्लेवरली इस पॉइंट को छोड़ा है, अगर फ्यूचर में काल की कहानी आगे बढ़ानी हो तो यहाँ से काल को जिंदा कर सकते हैं ये लोग। सीरियसली गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा वहीं पर था इस मलबे के नीचे जब कृष्णा काल को इस डिवाइस से इसे मेल्ट कर रहा था, तो हो सकता है काल को बाईपास करके ये रेस इस बच्चे पर पड़ी हो। ये फ्लैशबैक फ्यूचर मूवीज में कहीं दिखा सकते हैं और ये सेम वैसा ही शॉकिंग फ्लैशबैक होगा जैसे यहाँ पर क्रिश 3 में हमें दिखाया गया था, जब हमें मूवी के बीच में मालूम पड़ा था कि डॉक्टर आर्या ही वो बंदा था जिसने काल को क्रिएट किया था। लाइक ये फ्लैशबैक किसी ने सोचा भी नहीं था जो मेकर्स ने हमें यहाँ पर दिखाया था। तो काल के जिंदा होने का ये फ्लैशबैक भी सेम वैसा ही होगा। अगर मेकर्स इस फ्लैशबैक को यूज करें तो फ्यूचर में आने वाली मूवीज में काल अगेन एंट्री मार सकता है। देखो गाइस, ये कोई सोचा समझा प्लान तो नहीं होगा, बाय मिस्टेकली हुआ होगा ये सब। अगर काल के डीएनए लेवल ट्रेड्स या मेमोरीज किसी क्वांटम फॉर्म में ट्रांसफर हो गए तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है काल की सबकॉन्शियस या ट्रेडेंसीज उस बेबी में आ जाए। हाँ, अगर मेकर्स चाहें तो इस एंगल को बड़े ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। रोहित कृष्णा को रिवाइव कर रहा था, ये सीन एक बार फिर से देखो। देखो कृष्ण, मैं तुम्हें जिंदा हो रहा हूँ, हमारी शक्तियाँ एक हो रही, हम हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ पर इनडायरेक्टली वो भी हिंट दे रहा था कि मैं तुम में जिंदा हो रहा हूँ कृष्णा। हाँ, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि रोहित की सब कॉन्शियस या टेंडेंसीज कृष्णा के अंदर आ गई हैं। मुझे पता है आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई तू ज्यादा ही सोच रहा है। मेकर्स ने बड़ी ही क्लेवरली इस क्लू को छोड़ा है कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। अब अगर इस बच्चे में काल की टेंडेंसीज या फिर सब कॉन्शियस ट्रांसफर हुई है तो श्योर ये बच्चा करप्ट निकलेगा। इसमें भी काल जैसे गुण होंगे, काल जैसी शक्तियां होंगी और सेम ये भी काल जैसा सोचेगा। काल ऑलरेडी एक विलन था, करप्ट इंसान था, तो ये सीधा सीधा हिंट है कि ये बच्चा भी आगे चलकर एक विलन ही बनेगा। हाँ, क्रिश 3 के लॉजिक के हिसाब से ये पॉसिबल है। काल की पावर्स या इवन इस सबकॉन्शियस इस बेबी में ट्रांसफर हो गई हो। हाँ, अब ये बच्चा एकदम से विलन तो नहीं बन जाएगा, छोटे से ही टाइम लगेगा इसे बड़े होने में और विलन बनने में। जितना टाइम कृष्णा के बेटे रोहित को बड़े होने में लगेगा तब तक ये बेबी भी बड़ा हो जाएगा। तो ये एक फ्लैशबैक हो सकता है काल के जिंदा होने का और इस क्लू को बड़े ही क्लेवरली एंडिंग में छोड़ा गया है। अब अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने बताया था कि डॉक्टर आर्या भी जिंदा हो सकता है, यहाँ से हम कहानी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर डॉक्टर आर्या जिंदा हुआ और अब यहाँ पर काल का भी रीइंकार्नेशन हो चुका है तो क्या होगा क्रिश 4 में हमें ये मल्टीपल विलेंस देखने को मिले। एक डॉक्टर आर्या, दूसरा काल का रीइंकार्नेशन और बाकी के विलेंस भी। देखो ये एक फ्लैशबैक है, कोई थ्योरी नहीं है। इन फ्लैशबैक के बारे में जो भी डिटेल मुझे मिली मूवी के एंडिंग में वो मैंने आपको बता दी। आप बस वीडियो को एंजॉय करो और कॉमेंट में बताओ कि आप क्या सोचते हो काल के बारे में। क्या काल का रीइंकार्नेशन हुआ होगा इस बच्चे में या फिर अलग कोई फ्लैशबैक है तुम्हारे माइंड में? मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है जिसमें मैंने डॉक्टर आर्या का फ्लैशबैक बताया था कि कैसे वो जिंदा हो सकता है तो एक बार ये वीडियो भी चेकआउट करना। बाकी मेकर्स को मैंने एक और फ्लैशबैक दे दिया है, अगर वो चाहे तो इस फ्लैशबैक को आगे यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्रेडिट जरूर दे देना। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।